महेश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य इतने कष्ट एवं समय लगाता है, वही धन अंत में उसे अपनों से अलग करता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि माया का एक कपट रूप है। इसी में तो सब पागल है। बैंक बैलेंस हो जाए, धनी बन जाऊं, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप धनी नहीं, निर्धन हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जब श्वासें छूटेंगी तो आपके साथ 25 पैसे चलेंगे क्या, 1 रुपया चलेगा क्या? तो आप निर्धन हो गए। पूरा जीवन श्वासें लगा दी जिस धन के कमाने में, अंत समय जब शरीर छूटा तो आपके साथ कुछ नहीं गया। अगर राम राम जपते, राधा राधा जपते, कृष्ण कृष्ण जपते, तो ये भी धन सार्थक हो जाता, वो भी सार्थक हो जाता। तो धन्य वो हैं जिनके रुपए से संत सेवा हो रही, गौ सेवा हो रही, समाज सेवा हो रही, और भजन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, तो उनका ये जीवन भी धन्य और परलोक भी धन्य हो जाता है। और जहां धन होता है वहां कई प्रकार के छल कपट भी होते हैं। आपको पास पैसा है तो आपका लड़का ही आपको मार सकता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कहीं काम लोभ और कहीं धन लोभ, यही कारण मिलेंगे आपको हिंसा के। स्त्री, रुपया और जमीन, संपत्ति आदि, यही है जिनके कारण ये सब हत्याएं होती हैं। हाँ, वही जर जोरू जवेल, यही है जिनके कारण सब ये होता है। तो ये मायाकृत है, इसलिए शांति इससे प्राप्त होने वाली नहीं। इससे बिलगाव ही होता है, छल कपट ही होता है, और भगवान से भी बिलगाव हो जाता है। जो हम गरीबी से जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करें तो भगवान से प्यार हो जाए, और जब अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो शराब की बोतल से, मांस से, विचार से, गंदी आदतों से प्यार होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। विजेंद्र जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे द्वारा किया गया नाम जप मैं दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले भगवान को समर्पित करें। जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें, और फिर भगवान से प्रार्थना करें जिसके प्रति आपको समर्पित करना है। फिर सरकारी विभाग है, जैसे राजकीय बैंक में आपने पैसा जमा किया, अब वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो आप। तो पहले नाम जप भगवान को समर्पित करो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और वो नाम जब फिर किसी को भी दे दोगे तो वो पलट कर आपका और मंगल करेगा। उसका मंगल तो होगा ही, लेकिन एक नाम जप का मंगल और दूसरा नाम जप दान का मंगल, उसका भी तो फल है। वो आपका परम मंगल कर देगा, और जिसको देना चाहोगे उसको दे सकते हो नाम जप। जैसे अनुष्ठान होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग दूसरे के प्रति अनुष्ठान करते हैं तो उनको लाभ मिलता है ना, ऐसे हम नाम का अनुष्ठान करके किसी भी जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए संत जनों को जगत बंधनी कहा गया कि वो अपना भजन करके जगत मंगल करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वो अपने भजन से ही तो जगत का मंगल करते हैं, इसलिए जगत पूजनीय संत जन होते हैं। जी। दिवाकर जी लुधियाना पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर ज्योतिषी में सबसे पहले से सब कुछ निर्धारित है तो फिर मेहनत करने का क्या महत्व? नहीं, ज्योतिष में क्या निर्धारित है? दो ही बात तो निर्धारित है, पूर्व का सुख और दुख। नए कर्म तो निर्धारित नहीं है ना। तो हम कोई पशु हैं क्या कि सुख दुख भोगते हुए काटते रहे? हम सुख को भोगेंगे, दुख को रौंदेंगे। ऐसी हम तपस्या करें, ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें कि परम सुख को प्राप्त हो, और विपत्ति दुख को रौंद कर हम भगवान की प्राप्ति करें। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये हमें नया करना होगा। हमारे भाग्य में 2 ही कर्मों का फल लिखा है, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, बस, इसके आगे नहीं। अब इसके आगे भजन करना, सत्कर्म करना, दान करना, तपस्या करना, तीर्थयाटन करना, भजन करना, ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है। ये हमको भजन करना है और करके हमें नए भाग्य की रचना करनी है। हम मनुष्य, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं, हम मनुष्य हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। नहीं, इस समय भजन करने का अवसर है। हम नया कर्म अनुष्ठान करके अपने भाग्य का परिवर्तन करने के लिए मानव देह प्राप्ति की, ना कि भाग्य के अनुसार केवल चलकर मिट जाना। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे आप जी? रूबी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नौकरी करती हूँ और ऑफिस आते व जाते समय व ऑफिस में समय मिलने पर मंत्र का या नाम जप का नियम लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर समय मेरा ध्यान इसमें ना होकर दूसरे कामों में लग जाता है। कोई बात नहीं, प्राप्ति का कोई बात नहीं। जिस काम में मन लग जाता है उस काम को भी भगवान को समर्पित कर दो, ये कर्मयोग बन जाएगा। जो संसार का काम निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने के योग्य हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है। तो नाम जप करो, और जब नाम भूल करके कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। 2 घंटा 4
घंटा 8 घंटा जो काम किया, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ये जो 8 घंटे हमने काम किए, ये समय 8 घंटे का समय मैं आपको समर्पित करूँ, वो आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। उसे कर्मयोग कहते हैं, मदर्थ कर्मयोग, भगवद अर्पण कर्मयोग। तो इसलिए नाम जप करो और जो कर्म में तन्मयता हो जाए और भगवान का विस्मरण हो जाए, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, वो भी भक्ति बन जाएगा।